हाय गाइस, तो बहुत ही कम टाइम बचा है आप सभी के इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम में। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे तुम लोग 100 ऑन 100 स्कोर कर सकते हो इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। आई नो बहुत कम दिन बचे हैं बट स्टिल यू कैन, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बहुत आसान है, बस जो तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां ना उसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। 90 से ऊपर लाना इतना आसान है, मैं क्या बताऊं। 100 में से 100 भी तुम्हारे आ जाएंगे। तो मेरी सारी बातों को एकदम एक पेपर पेन ले आओ चाहे, बट इनको लिख लो, यही रामबाण इलाज है, ठीक है। सबसे पहली बात है, देखो मैं थोड़ा तुम्हारे लिए लिख के आई हूँ ताकि नलायक तुम्हारे मार्क्स आ जाए। पहली बात तो मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए थे, तो प्लीज उसको चेकआउट कर लो, एटलीस्ट डू दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। ए टू जी समझा दिया था। अभी मैं आंसर राइटिंग कैसे करते हैं इकोनॉमिक्स में वो भी बताऊंगी ताकि तुम लोगों के बढ़िया से मार्क्स आ सके, क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मेरे 96% आए थे इन माई क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड आई नो मैंने कहाँ गलतियां करी थी, तो वो तुम ना करो, ठीक है। सबसे पहली बात आ जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। यू हैव टू सॉल्व इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की तुम्हें अभी लग रहा होगा अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बेटा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए बट तूने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए होंगे ना, प्रॉब्लम तुम्हारी क्रिएट हो जाएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज अ मस्ट मस्ट मस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 घंटे बैठ जाओ, अब मॉक टेस्ट लगाओ 3 घंटे बैठ के, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई 2.5 घंटे में रुक गए हैं, ओहो अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। 3 घंटे तुम्हें बैठना ही बैठना पड़ेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एमसीक्यूज, एमसीक्यू ही था जिसमें मेरी गलतियां हुई थी, ठीक है। तो एमसीक्यू में प्लीज इट इज लाइक अगर सही है तो तुम्हें फुल मार्क्स आ जाएंगे, नहीं सही है तो तुम्हारे फुल मार्क्स कटेंगे, ठीक है। एक पूरा आएगा या एक पूरा कटेगा, ठीक है। सो मेक श्योर तुम एमसीक्यू की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल तुम्हें भी पता है, मनी मल्टीप्लायर है, तुम्हारा नेशनल इनकम है, इन सभी के न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लो। गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लो और इनको अच्छे से लिख के आना। व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल, ऊपर पहले उसका फॉर्मूला तो लिख दो, फॉर्मूला लिखने के बाद सॉल्व करो। बिकॉज समटाइम्स तुम्हारा आंसर सही भी है बट तुमने फॉर्मूला नहीं लिखा था ना, तो आधा एक मार्क्स वहां पे कट जाता है। ऐसी छोटे छोटे आधा 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 एक 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 मार्क्स करके बहुत मार्क्स कट जाते हैं। तुम्हें ये सिली मिस्टेक्स, दीज आर द सिली मिस्टेक्स दैट यू विल डू। आई नो कीवर्ड्स जब भी तुम देखो, एक ना तरीका होता है आंसर लिखने का। मैं ये नहीं कह रही कि भाई तू पॉइंटर्स में लिख के आ, तू पन्ने भर। दिस इज नॉट बीएसटी। आई नो मैंने बीएसटी में तुम सभी को यही बोला था कि भाई पन्ने भर के आओ बीएसटी में। फिजिकल एजुकेशन में भी यही होता है। इकोनॉमिक्स में पन्ने नहीं भरने होते, इकोनॉमिक्स में टू द पॉइंट तुम्हें क्रिस्प आंसर देने होते हैं विद ऑल द कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स को ध्यान रखते हुए तुमने इकोनॉमिक्स में लिखना होता है। बट हाँ, वहीं पर ही इंडियन इको की बात करूं, मैं मैक्रो का बोल रही थी, इंडियन इको की बात करूं, वहां पे तुमने पन्ने भरने होते हैं बिकॉज इट इज कंप्लीटली थ्योरी, ठीक है। इंडियन इको को याद करने का तरीका बस यही है, तुम्हें माइंड मैप पढ़ने चाहिए, ठीक है। माइंड मैप बनाओ या फिर यूट्यूबर्स को फॉलो करो जो तुम्हें माइंड मैप से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है रट्टा मारना होता है। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, सिर्फ रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है। वो तुम्हें समझना ही पड़ेगा भाई 1881 में ये हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, ये याद ही तो करना पड़ेगा। कोई ऐसे दिमाग में फिट नहीं करवा सकता, इसीलिए माइंड मैप से करो याद, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है कि तुम्हें रीड करनी है एनसीईआरटी। साफ साफ बोला जाता है, सीबीएसई साफ साफ हाथ उठा के बोल देता है कि भाई मैं एनसीईआरटी से बनाऊंगा तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। देन व्हाई डोंट यू स्टडी एनसीईआरटी? आई नो संदीप गर्ग इज वेरी ब्रिलियंट, उसने बहुत अच्छे से करा होता है, मोस्टली वो एनसीईआरटी को कवर कर ही देता है। बट समटाइम्स एनसीईआरटी के कुछ ऐसे ऐसे कोट्स होते हैं, कुछ ऐसी ऐसी लाइंस होती है जो संदीप गर्ग में नहीं है। ऑनेस्टली व्हेन यू विल रीड ना एनसीईआरटी इंडियन इको की, देन यू विल रियलाइज कि संदीप गर्ग में कुछ कुछ पॉइंट्स एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। तो प्लीज एक बार एनसीईआरटी को जरूर पढ़ो, ठीक है। देखो यार, तुम्हारे सिर्फ 2 मेजर सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, इकोनॉमिक्स में प्लीज मेहनत कर लो। आई नो इंडियन इको तुम्हारा सीयूईटी से कट हो चुका है, ठीक है। सीयूईटी की सारी डिटेल्स मैं अपने चैनल पे बताऊंगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। देखो मैं सारी चीजें बताऊंगी, तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक तुम्हें हाथ ले जाके मैं पहुंचाऊंगी, ठीक है। सारी अपडेट दूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। साथ बैठूंगी, सारे कॉमेंट्स का रिप्लाई भी देती हूँ मैं। इनफैक्ट रात को 1 बजे भी बच्चों को वॉइस नोट भेज होती है अगर उनका कुछ डाउट होता है तो, ठीक है। इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। 2 ही एग्जाम बचे हुए हैं, इकोनॉमिक्स अब हो जाएगा तुम्हारा बढ़िया से, क्योंकि मैं टिप्स बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा अकाउंट में मैं ही बताने वाली हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, प्लीज उनको एक बार देख लेना, उनको जरूर कर लेना, ठीक है। दोनों के बताए हैं, मैक्रो के भी, आईईडी के भी। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे मेन आ जाती है बात हमारी यहाँ पे प्रेजेंटेशन की, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन अगर तुमने अच्छे से नहीं किया, तुम्हें पता ही नहीं है कैसे करना है। पता है बच्चों की दिक्कत क्या होती है, उनको सब पता है, सब पढ़ लिया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए, उनको न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट उनको यही नहीं पता कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे लूज एटलीस्ट 2 से 3 मार्क्स सिर्फ उनके प्रेजेंटेशन की वजह से चले जाते हैं। तो लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें एक टॉपर की पूरी आंसर शीट दिखाती हूँ जिसके 100 में से 100 मार्क्स आए हुए थे। तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक ऐसी आंसर शीट जिसमें ना चेकर भी मजबूर हो गया इस बच्चे को 100 में से 100 मार्क्स देने के लिए, बिकॉज इसने कोई गलती ही नहीं करी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहला जो इसका क्वेश्चन था ना वो बेसिकली ये था, एक स्टेटमेंट गिवन थी, उससे पूछा गया था कि क्या तुम इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, ठीक है। उसे बोला यस आई एग्री, फिर उसने रीजंस भी दिए कि क्यों मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे देखो, सबसे मैंने बोला था ना कि यार क्रिस्प आंसर्स लिखने होते हैं, छोटे छोटे आंसर लिखे हुए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंटर्स में लिखे हुए हैं, बट इट हैज कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स को इसने अंडरलाइन बोला है। मैं हर चीज बोलूंगी, बार बार बोलती हूँ कि हर टॉपर जो है, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स बेसिकली यहाँ पे जो भी वो लिखते हैं कीवर्ड, उनको अंडरलाइन करते हैं। दिस इज हाउ यू नो
प्रथा चली आ रही है या फिर मैं क्या बोलूं, बट अंडरलाइन करना चाहिए आप सभी को जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा निकाल लो यार अपने लिए, थोड़ा जल्दी स्पीड कर लो ताकि तुम ये अंडरलाइन कर सको, ठीक है। ये सारा देखो, मैंने दूसरी चीज ये भी बोली थी तुम्हें कि जब भी तुम भैया जब भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे, यू हैव टू राइट पहले उसका प्रॉपर जो भी फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो, उसने लिखा है, नीचे भी उसने लिखा है, देन इनफैक्ट उसने ये लिख रखा है कि भाई वो चेंज इन आई ही लिखा है, तो उसने साफ साफ लिखा हुआ है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन वाई है तो वो चेंज इन टोटल इनकम है। आप देख सकते हो, ठीक है, खुद से देखो यार ये सारी चीजें। उसके अलावा फिर उसने सेम यहाँ पे जितने भी उसके कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन कर रखा है। दिस इज हाउ यू राइट एंड नाउ कम्स द डिफरेंस। डिफरेंस में बच्चे ना सही डिफरेंस लिख के आ रहे हैं बिल्कुल, बट वो छोड़ देते हैं बेसिस ऑफ द डिफरेंस। ये जो ये वाला कॉलम बनता है ना, एक्स्ट्रा मीनिंग नेचर, ये तुम्हारे टीचर भी चिल्ला चिल्ला के ट्यूशन वाले स्कूल वाले बता रहे होंगे कि ये तुम्हें बनाना ही बनाना पड़ता है। स्टिल बच्चे भूल जाते हैं, स्टिल बच्चे नहीं करते, उनके मार्क्स कट जाते हैं फिर, ठीक है। क्योंकि देखो पता तो होना चाहिए तुम किस बेसिस पे इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हो। अभी मीनिंग के बेसिस पे कर रहे हैं, फिर हम नेचर के बेसिस पर कर रहे हैं, तो दिस इज द एसेंस ऑफ मेकिंग दिस बेसिस वाला कॉलम, ठीक है। सो मेक श्योर ये करो। एंड इनफैक्ट उसने तो भैया यहाँ पे जो डिफरेंस है उसमें भी अंडरलाइन कर दिया कि मेजर क्या डिफरेंस है, ये फॉल इन द वैल्यू है, लॉस इन द वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है, यहाँ अनएक्सपेक्टेड होता है, ये सारी चीजें उसने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। तुम ऐसे अच्छे से देखो लिखना, सारी चीजें मैं तुम्हें ऊपर करके स्क्रॉल करके ले चल रही हूँ, ठीक है। यहाँ देख सकते हो, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। यहाँ पे आ जाते हैं हमें, देखो इसने पहले ऊपर पूरा अच्छे से बता दिया, दिस इज लाइक कैसे तुम्हें लिख के आना है। यहाँ पे देखो उसने कितना अच्छा तरीका अपनाया है पन्ने भरने का, ठीक है। यहाँ पे उसने पहले यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ बता दिया, उसके बाद हाउएवर इट हैड टू फेस सम प्रॉब्लम्स, फिर उसने प्रॉब्लम्स को देखो, एक पॉइंट सीवियर ड्रॉट, दिस इज द सब हेडिंग, ठीक है। सब हेडिंग के नीचे उसने पैराग्राफ में पूरा इस सब हेडिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद दूसरी सब हेडिंग, उसमें भी उसने अंडरलाइन कर रखी है सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही उसने सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखा है और एंड में उसने एज अ कंक्लूजन भी एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। मैंने बोला था ज्यादा नहीं लिखा है उसने, ठीक है, बीएसटी जितना नहीं भर रखा है यहाँ पे, बट अच्छा भर रखा है, ठीक है। ये चीजें ऐसी तुम्हें लिखनी होंगी। यहाँ पे देखो इसने पूरी चीजें को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तुम देख ही सकते हो कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक। अब यहाँ पे अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूँ तो उसमें देखो एनएवी, ये सब तुम एनएवी जीएवी ये सब लिख के आ जाते हो ना, वो गलत है। तुम्हें पूरा इसमें लिखना है कि एनएवी इज नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट एफसीएमपी, ठीक है। ये चीजों का ध्यान रखना है, ये सारा तुमने पहले लिखना है, उसके बेसिस पे ही तुमने सॉल्व करना है। बिकॉज ये छोटी छोटी गलतियां तुम करोगे, तुम्हारे मार्क्स ना 100 आने वाले बच्चे की भी 89 90 ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि ये इतनी गलतियां है ना जो तुम ध्यान में नहीं दोगे बेटा, मुझे पता है, ठीक है। बट मेक श्योर कि तुम करो। यहाँ पे देखो उसने ये सारी चीजें रेपो रेट होता क्या उसको अच्छे से बताया हुआ है, पूरे देखो एक्सप्लेन करने का तरीका ऐसा होता है। अब यहाँ पे बारी आती है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जो चार्ट्स तुम्हें बनाने होते हैं। बिफोर आफ्टर उसने दो अलग अलग बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे वाई ओ एक्स जो एक्सेस को मार्क करना होता है वो उसने किया हुआ है। यहाँ पे एक्सेस के नेम भी लिखे हुए हैं कि भैया वो एक्स एक्सेस पे इनकम शो कर रहा है, यहाँ पे एडी शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी उसने ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने हर एक पॉइंट को, यहाँ पे E1 लिखा हुआ है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है ये, ठीक है, 45 डिग्री पे बन रहा है। E2 लिखा हुआ है, देखो इससे कितने अच्छे से लाइक लेजिट जो हमारी बुक्स में होता है वैसे इसने कर्व बनाया हुआ है, दोनों जगह अच्छे से लिखा हुआ है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द कर्व, ठीक है। यहाँ पे भी उसने अच्छे से लिखा हुआ है, टिक मार रखा है एग्जामिनर में। क्या कहाँ गलती निकालोगे तो मुझे बता दो कहाँ गलती निकालोगे, ठीक है। ऐसे ही उसने आगे पूरा सॉल्व कर रखा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर पेपर। अगर तुम ऐसा करते हो तुम्हारे 100 में से 100 लाने के लिए कौन रोकेगा, तुम भी तो मजबूर कर दोगे चेकर को फुल मार्क्स देने के लिए। दूसरे इंसान की, दूसरा जो टॉपर था दूसरे साल का, उसका भी दिखा देती हूँ। ये वाला फ्लो देखो, फ्लो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला जो चार्ट है कितने अच्छे से बनाया हुआ है इसने, ठीक है। सारी चीजें मतलब नॉट एकदम मैं कहूंगी नीट एंड क्लीन नहीं होता, इसकी राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, बट लुक हाउ ही हैज प्रेजेंटेड एंड ही जब उसने सब चीजें एकदम अच्छे से लिख रखी है, सब चीजें मेंशन कर रखी है, तो उसकी अगर राइटिंग उस वाले से वर्स भी है, स्टिल इसको भी मार्क्स मिले ना फुल, तो क्योंकि लिखा उसने रेलेवेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसने भी जो ये देखो डिफरेंस कर रखा है उसमें इसने भी सही चीजें लिख रखी है, सारी बेसिस लिख रखा है, यहाँ पे उसने फॉर्मूलेज भी लिख रखे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं इसका ना बेसिकली तुम्हें ये दिखाना चाह रही थी कि एमसीक्यू जब भी तुम लिखो सिर्फ ए बी सी डी ऐसा नहीं लिखना, पूरा आंसर लिखना है कि बी अगर इसने ऑप्शन चूज किया तो उस बी में खोल है ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे तुमने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला था वो कितने अच्छे से लिखा है, यहाँ पे जो भी इसका ऑप्शन है वो नीचे लिख भी रहा है कि भैया ऑप्शन कौन सा है। ओके सो द चश्मिश इज गॉन। अब तुम्हें भी पता है एक दिन में एग्जामिनर को चेकर को कितनी सारी कॉपीज चेक करनी पड़ती हैं, तो बस तुम अगर अच्छे से प्रेजेंट करते हो तो तुम्हारा उसमें सरदर्दी कम पड़ेगी, ठीक है। वो देखेगा तो सही सारे पॉइंट्स को, ऐसे नहीं तुम गाने लिख के आ जाओ बस तुमने सुंदर लिख रखा है तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, इट इज नॉट लाइक दैट। वो देखेगा तो सारे पॉइंट्स, बट अगर तुमने रेलेवेंट लिखा हुआ है तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, बेसिस बनाओ अच्छे से, सारे चार्ट्स को मतलब जो भी तुम्हारा चार्ट है, ग्राफिक कर्व है, जो भी है यार, उसको अच्छे से मार्क करके चलो। ये छोटी छोटी चीजें हैं दैट विल मेक एन ह्यूज इम्पैक्ट आपके पर्टिकुलर पेपर में, ठीक है। इकोनॉमिक्स आसान है और इकोनॉमिक्स इज समथिंग जो साइंस वाले स्टूडेंट्स के पास भी होता है इनफैक्ट, एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के पास भी होता है, कई ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के पास भी होता है, ठीक है। बाकी इको ऑनर्स करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, जो करना चाहते हो यार, मैं सारी चीजें बताऊंगी सीयूईटी की, ठीक है। दिल्ली
यूनिवर्सिटी का तो यार सारी चीजें तो मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। इसीलिए चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके रखो। अभी तो मैं बोर्ड्स में हेल्प कर रही हूँ, आगे सीयूईटी में हेल्प करूंगी। सीयूईटी का अलग ही स्ट्रैटेजी होती है, वो भी बताऊंगी कैसे सीयूईटी में तुम मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। अपने प्रॉपर कैसे एमसीक्यूज एंड ऑल सॉल्व करना है, मैं सब बताऊंगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। पता है इंस्टाग्राम पे ना तुम लोग मुझे लाइक जो दूसरा वाली आईडी है यहाँ पे दिखा दूंगी, इस पे अगर तुम लोग मुझे फॉलो करके पहली बात तो मैसेज करते हो ना, तो मैं रात को तुम्हें ऑडियो भेज के भी समझा दूंगी सारी चीजें, ठीक है। अगर तुम्हें कोई डाउट रहता है, अगर जेन्युइन डाउट होता है, और मैं बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो मैं काफी सारे लोगों को रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। तो इधर मुझे डाउट भेज देना। बाकी कॉमेंट सेक्शन में करते हो तो सबसे बेस्ट तरीका है, वहां पे मैं सबका रिप्लाई देती हूँ, तुम चेक भी कर लोगे, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट ऑन समथिंग क्यूट क्यूट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।